Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, this is the second part from the exercise 1.4 ellipse. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 11 से 1 to 10. द लिंक ऑफ द वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो 11 में यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम है सम नंबर 1, 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 16y² इक्वल टू 144. आपका एक यहाँ पर इलिप्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है. इस इक्वेशन से आपको क्या क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, आपको फोकस निकालना है, इसेंट्रिसिटी ऐसा आपको निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो 144 से हम डिवाइड कर देंगे. सो 144 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे एंड दैट वन इक्वल टू 1. तो चलिए हो गया. अब 9 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. अगर 9 से हम 144 को डिवाइड करेंगे, दिस वन विल बी 16. तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे. 16 से डिवाइड करेंगे 9. सो इक्वेशन विल बी x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1. आपको मालूम है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का. इसका मतलब a² इक्वल टू 16 एंड b² इक्वल टू 9. तो पहले हम यहाँ पर इसेंट्रिसिटी निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस b² बाई a². सो 1 माइनस यहाँ पर 9 बाई 16. ओके, 9 बाई 16 that one equal to 16 minus 9 by 16. Okay, so 7 by 16 अंडर रूट. तो इसेंट्रिसिटी मुझे मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट 7 बाई 4. अब यहाँ पर देखिए इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी फाइनल लिखेंगे हम रूट ओवर 7 बाई 4. ओके, रूट ओवर 7 बाई 4 आपका पहला आंसर है. नेक्स्ट मुझे यहाँ पर फोकस निकालना है. फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस AE, 0. आपको मालूम है. तो यहाँ पर हम a का वैल्यू लिखेंगे a² इक्वल टू 16. सो a का वैल्यू हो गया 4 इंटू अंडर रूट 7 बाई 4, 0. 4 कैंसिल आउट. सो फोकस इक्वल टू अंडर रूट 7, 0 प्लस माइनस अंडर रूट 7, 0. अब मुझे यहाँ पर वर्टिसेस निकालना है. सो वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस a, 0. a का वैल्यू प्लस माइनस 4 है. सो 4, 0. ओके, इसके बाद मुझे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकालना है. मेजर एक्सिस 2a, सो 2 इंटू 4 दैट वन इक्वल टू 8. और माइनर एक्सिस दैट इज 2b, सो 2 इंटू b का वैल्यू यहाँ पर b² कितना था, b² 9. सो b इक्वल टू 3 दैट वन इक्वल टू 6. ओके, सो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मुझे मिल गया. नाउ लास्ट में मुझे निकालना है यहाँ पर लैटस रेक्टम. सो लैटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² बाई a. तो यहाँ पर 2 इंटू 9 बाई a4. सो कैंसिल आउट दैट वन इक्वल टू 9 बाई 2. ओके, तो सारा आंसर मुझे मिल गया एक एक करके. इसेंट्रिसिटी रूट 7 बाई 4, फोकस प्लस माइनस रूट 7, 0, वर्टिसेस प्लस माइनस 4, 0, मेजर एक्सिस 8, माइनर एक्सिस 6, लैटस रेक्टम 9 बाई 2. ओके, तो 11 जो 2 है सेम प्रॉब्लम है. इस तरह से आप 11 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हम चले जाएंगे 12 क्वेश्चन नंबर 12 में. क्वेश्चन नंबर 12. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर, द लेंथ ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इलिप्सेस. तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है x²
प्लस 2y² माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इलिप्स का वो होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। बट यहाँ पर हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दिया नहीं है, तो पहले आपको क्या करना है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए x² माइनस 2x और यहाँ पर y² सॉरी 2y² प्लस 12y, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस 2x जो दिया हुआ है, इसके साथ अगर हम एक प्लस 1 लिखेंगे तो वो x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक प्लस 1 लिखते हैं। नेक्स्ट वन जो आपके पास दिया हुआ है 2y² प्लस 12y और यहाँ पर 2y² 12y, इसको अगर एडजस्ट करना है मुझे तो यहाँ पर एक प्लस 10 और यहाँ पर एक माइनस 1 से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्लस 1 लिया था इसीलिए यहाँ पर माइनस 1 डाल दिया। सो यहाँ पर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो y² प्लस 6y, ओके, y² प्लस 6y हो गया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, सॉरी y² 6y हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, दैट वन इक्वल टू 0। तो y² प्लस 6y इसको भी मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पर एक प्लस 9 मुझे लाना है यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 इंटू y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस 9 ऐसे एडजस्ट करेंगे। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूँ जैसे आपको समझ में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 और इसको हम लिखेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो 2 इंटू माइनस 9 है इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। सो 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, सो माइनस 18 प्लस 9 इक्वल टू 0। सो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट वन इक्वल टू 9 हो गया। अब मुझे राइट साइड में 1 लिखना है तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9, 2 बाई 9 वाई माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड दैट वन इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करके ऐसे लिखेंगे, बाई 9 प्लस वाई प्लस 3 इसका होल स्क्वायर 9/2 इक्वल टू 1। अब देखिए आपका जो इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आपका पहला काम है, जो भी इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है उस इक्वेशन को आपको इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना है। हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन होता है वहाँ पर सिर्फ x² y² रहता है, बट आपके पास यहाँ पर x माइनस 1 और y प्लस 3 ऐसा दिया हुआ है। जो x² y² है वहाँ पर ओरिजिन होता है 0 0, इसीलिए वहाँ पर x² y² रहता है, बट आपके पास यहाँ पर x माइनस 1 है y प्लस 3 है। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास आ गया तो हमको क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। ओके, अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे shift the origin to the point। अब पॉइंट आपको कैसे मालूम पड़ेगा, कौन सा पॉइंट में आपको शिफ्ट करना है। देखिए आपके पास जो x माइनस 1 है उसको हम यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 लिखेंगे तो वहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1, और y प्लस 3 को अगर 0 लिखेंगे वहाँ से y का वैल्यू मिल गया माइनस 3। सो पॉइंट को हमको यहाँ पर शिफ्ट करना है 1, -3 में। ओके, यहाँ पर लिखेंगे द पॉइंट, shift the origin to the point the new axis remaining parallel to the original axis by putting
बाई पुटिंग, यहाँ पर हम कैपिटल एक्स लिखेंगे, सो कैपिटल एक्स इक्वल टू, सॉरी पहले हम स्मॉल एक्स, सॉरी यहाँ पर लिखे हैं स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 1 एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस 3। ओके, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स की जगह आप लिखेंगे एक्स, कैपिटल एक्स जो ओरिजिन वाला पॉइंट है उसको आप सिर्फ यहाँ पर ऐड कर देंगे, सो कैपिटल एक्स प्लस 1 हो गया, और स्मॉल वाई इक्वल टू जो कैपिटल वाई उसके साथ जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट था -3 उसको हम ऐड करके, सो वाई -3 हो गया। यहाँ से आपको कैपिटल एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, सो कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स -1 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू वाई +3। ओके, सो इक्वेशन जो यहाँ पर इक्वेशन था मेरा इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 अभी चेंज हो जाएगा, चेंज होके यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 9/2 इक्वल टू 1। ओके, आपको इक्वेशन जो नया इलिप्स का जो इक्वेशन है वो आपको मिल गया। अब इस नया इक्वेशन को हम इलिप्स का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, तो आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू 9 मिल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। ओके, ए स्क्वायर इक्वल टू 9, बी स्क्वायर इक्वल 9/2। यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे 1 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9/2 बाई ए स्क्वायर। ओके, सो दैट वन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 9 कैंसिल आउट, सो हाफ हो गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1/√2। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन होगा इसेंट्रिसिटी, सो ई इक्वल टू 1/√2। ओके, इसेंट्रिसिटी आपको मिल गया, ई इक्वल टू 1/√2। पहला आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। अब दूसरे आंसर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इसके बाद मुझे यहाँ पर सेंटर निकालना है, तो सेंटर यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया था, सेंटर इक्वल टू 1, -3, दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए, सो 2 इंटू यहाँ पर 3 दैट वन इक्वल टू 6। जो माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बी, बी यहाँ पर 3/√2। ओके, सो यहाँ पर 3√2 आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर फोकस निकालना है, सो फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस AE, 0। ए का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गया 3, और यहाँ पर ई हो गया 1/√2, सो फाइनल आंसर प्लस माइनस 3/√2, 0। ओके, प्लस माइनस 3/√2, 0 ऐसा आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि देखिए जो फोकस होता है, जो पहला इक्वेशन था मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें से आपको जो फोकस का फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस AE होता है। ओके, बट वहाँ पर ऑरिजिन था आपको 0, बट यहाँ पर आपके पास ऑरिजिन 0 नहीं है, आपके पास यहाँ पर ऑरिजिन है 1 -3। ओके, मैंने ऑरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए जो आपके पास पहले जो फोकस आया है इसको आपको जो ऑरिजिन है उसके साथ ऐड करना होगा, बस यही चेंज आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देंगे, इरेज करके फाइनल आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना है, हम इसको इरेज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस AE अगर हो गया, तो यहाँ से x स्मॉल x -1 प्लस माइनस AE, सो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस AE। ओके, इस तरह से कैपिटल Y इक्वल टू अगर 0 हो गया तो स्मॉल y प्लस 3 इक्वल टू 0, सो कैपिटल Y स्मॉल y इक्वल टू -3। तो आपको जो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सो 1 प्लस माइनस 3/√2, -3। ओके, जो नॉर्मल आपके पास फोकस आता है उसके साथ सिर्फ आप यहाँ पर ऑरिजिन को, जो नया ऑरिजिन आपके पास है उसको सिर्फ ऐड करना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो हर एक आंसर आपके पास है, सेंटर मैंने कर दिया, मेजर माइनर हो गया, फोकस भी हो गया। तो चलिए आप नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। तो
सम नंबर 12 का 1 हो गया ना, सम नंबर 12 का 2 का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। सम नंबर 1 का जो प्रॉब्लम था मैंने डिटेल में समझा दिया, तो यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्टेप जंप भी करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सम नंबर जो 1 है उसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको हम पहले उस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो 4x² माइनस 8x, अगर इसके साथ हम एक +4 और एक -4 लिखेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, उससे हम मुझे होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे y² प्लस 2y प्लस 1 पहले से था, तो कुछ एडजस्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हो गया 2x नहीं, पहले हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा। सो x² माइनस 2x प्लस 1, जो -4 था उसको हम बाहर लिखेंगे और इसको लिखेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ओके, सो इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑरिजिन शिफ्ट किया है। ऑरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हुआ, 1, -1 में शिफ्ट हुआ। ओके, आपको एक चीज़ यहाँ पर लिखना है, मैंने सम नंबर 1 में लिखा था और सेम लाइन यहाँ पर आपको लिखना है, शिफ्ट द ऑरिजिन टू द पॉइंट। नया पॉइंट आपके पास 1 -1, द न्यू एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस बाई पुटिंग। अब क्या पुट करना है, यहाँ पर स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1 हो जाएगा, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कैपिटल X आपको मिल जाएगा x माइनस 1, कैपिटल Y इक्वल टू y प्लस 1। तो जो मेरा नया इक्वेशन होगा कैपिटल x² बाई 1, यहाँ पर कैपिटल y² बाई 4 इक्वल टू 1। ये मेरा नया इक्वेशन आपको मिल गया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर a² का वैल्यू मुझे 4 लिखना है, b² का वैल्यू मुझे 1 लिखना है। ओके, a² इक्वल टू 4, b² इक्वल टू 1। अब इसेंट्रिसिटी 1 माइनस b² मतलब 1 बाई 4, सो √3/2 पॉजिटिव होता है, सो √3/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो सेंटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सेंटर आपको यहाँ पर मिलेगा 1, -1, 1, -1 आपका सेंटर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है 2 इंटू ए, मतलब 4 आ गया मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस 4, और माइनर आपको पास मिल जाएगा 2 इंटू बी, सो 2, ये आपका हो गया माइनर। मेजर आ गया 4, माइनर आ गया आपको 2। अब लास्ट में मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, फोकस। अब फोकस का फॉर्मूला होता है, मैंने लास्ट में बोला था यहाँ पर फोकस के लिए, देखिए यहाँ पर फोकस होता है 0, प्लस माइनस ई। ओके, 0, प्लस माइनस ए ई, बट यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया था इसीलिए ऑरिजिन को मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। तो 0 के साथ मुझे पहले यहाँ पर 1 ऐड होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर जो प्लस माइनस ए ई का वैल्यू है उसके साथ -1 ऐड होगा, तो पहले हम -1 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस ए ई। अब देखिए ए का वैल्यू 2, ई का वैल्यू √3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस सिर्फ √3। ओके, सो फोकस का वैल्यू आ गया 1, -1 प्लस माइनस √3। ओके, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सम नंबर 3 भी कर लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा जल्दी में करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 1 का मतलब 12 का जो 1 है वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है, फिर उसके बाद 2, अब 3। सो 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी होल स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो 3x² माइनस 12x, तो ऐसे रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। यहाँ पर 4y² माइनस 8y और यहाँ पर प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 3 अगर कॉमन लेंगे, x² माइनस 4x। अब इसको होल स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर एक 4 और एक -4 लिख देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ा स्टेप जंप किया है, पहले 3 कॉमन लिया दोनों से, फिर उसके साथ मैंने 4 और -4 एडजस्ट कर दिया।
यहाँ पर भी हम 4 कॉमन लेंगे, सो वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसको होल स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर एक +1 -1 एडजस्ट कर देंगे, दैट वन इक्वल टू -4। सो 3 यहाँ पर आपको मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जो 3 इंटू -4 है दैट वन इक्वल टू -12। मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर कर दिया है, इस वाला -4 को। यहाँ पर भी हम 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 4 इंटू जो -1 होता है उसको भी मैंने यहाँ पर -4 कर दिया। फिर हम एक तरफ कर लेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर -12 -4 मतलब +16, दैट वन इक्वल टू 12। अब 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 12 से डिवाइड करने के बाद, ओके, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, दैट वन इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आपको नया ऑरिजिन मिल जाएगा, ऑरिजिन आ जाएगा 2,1, 2, ऑरिजिन में मुझे शिफ्ट करना है, सो हम इसको लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ से आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, सो 3/4, सो इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 1, सो 2, 1/2। ओके, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव आ गया। फिर इसके बाद आपको मेजर एक्सिस निकालना है, मेजर का फॉर्मूला होता है 2a, सो 2 इंटू 2 4। फिर आपको माइनर एक्सिस भी निकालना है, 2 इंटू √3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर फोकस निकालना है। अब फोकस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर प्लस माइनस AE, 0, बट मैंने यहाँ पर शिफ्ट ऑरिजिन किया है, सो ऑरिजिन क्या था यहाँ पर 2, सो पहले हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस AE। अब देखिए AE का वैल्यू कितना होता है, A का वैल्यू 2, E का वैल्यू हाफ, सो AE इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पर 0 प्लस 1, सो 1 आ जाएगा। सो फोकस इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, 1। लास्ट एक चीज़ था, कौन सा वाला, ओ सेंटर भी आपको यहाँ पर 2, 1 होगा। ओके, सेंटर इक्वल टू 2, 1। तो 12 का हर एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम मूव करेंगे सम नंबर 13 पे। So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. In question number 3, show that x square plus 4y square plus 2x plus 16y plus 13 equal to 0 represent an ellipse. Find its center, vertices, focus, length, measure of axis, minor axis and length ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले आपको यहाँ पर प्रूफ करना है एक इलिप्स होगा। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ इसको उस इलिप्स का जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है, बस। इसका मतलब मैंने सम नंबर 12 जैसे मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एकदम सेम टू सेम। ओके, एकदम सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है, और उसको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस फॉर्म में आपको सिर्फ लिखना है। उसके बाद आपको जैसे इसेंट्रिसिटी, फोकस आपको निकालना है। ओके, so I hope you can solve this one. So next, move to question number 14. Question number 14. Prove that 2x square plus y square equal to 3x represent an ellipse whose eccentricity is 1/2. अच्छा, eccentricity मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया था 1/2, and the origin light at one end of minor axis. अच्छा, origin lies at one end of minor axis. ओके, तो पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे कन्वर्ट होता है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से पहले 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 2 इंटू एक्स लिख दिया। अब 3/2 लाने के लिए मुझे यहाँ पर 3/4 लिखना है। इसका मतलब यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर 9/16 लिखेंगे। सो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो फाइनली हो गया एक्स माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर 9/8, क्योंकि 2 से 9/16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2 इंटू एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/8। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9/8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9/8 इक्वल टू 1। ओके, अब 2 को यहाँ पर नीचे कर देंगे। सो एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर 9/16, और यहाँ पर वाई स्क्वायर 9/8 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन आ गया इलिप्स का। तो मुझे प्रूफ करना था, जिसको इलिप्स लिख सकते कि, तो मेरा पहला वाला काम हो गया, प्रूफ्ड हो गया, दिस इक्वेशन विल बी एन इलिप्स। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर शिफ्टिंग ओरिजिन करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसेंट्रिसिटी बोल दिया पहले 1/√2। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो अगर ओरिजिन में शिफ्ट करना है तो यहाँ पर 3/4, 0, द न्यू एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिन एक्सिस। सो यहाँ पर कैपिटल एक्स हो गया एक्स माइनस 3/4, कैपिटल वाई हो गया सी यहाँ पर स्मॉल वाई। ओके, सो इक्वेशन कन्वर्ट भी हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 9/16 एंड कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 9/8 इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए इसेंट्रिसिटी वहाँ पर 1/√2 है, हम यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। अगर सेम वैल्यू आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे 9/8, और बी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 9/16। सो ई इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो 9/16 बाई 9/8, इसको उल्टा करके लिखेंगे। सो दैट वन इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/√2। तो इसेंट्रिसिटी आ गया 1/√2। ओके, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था 1/√2। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, द ओरिजिन लाइज एट वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनर एंड, तो प्लस माइनस b, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस बी द माइनर एक्सिस यहाँ से। ओके, एक्स एक्सिस बी द माइनर एक्सिस। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3/4। सो प्लस माइनस 3/4, 0 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 15 का 1 हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13, 0 एंड फोकस प्लस माइनस 5, 0। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस द फोकी ऑफ द इलिप्स आर, एक को हम एफ डैश लिखेंगे जिसका वैल्यू हो गया यहाँ पर माइनस 13, 0, एंड दूसरे को सिर्फ एफ लिखेंगे जो 13, 0। ओके, माइनस 13, 0 एंड 13, 0 विच lie on the x axis and midpoint of the line segment f dash f, that is 0, 0. ओके, यहाँ पर इस लिखना है, f dash f is 0, 0. Therefore, the origin is the center of the ellipse and the major axis lie along the x-axis. I repeat, therefore, the origin is the center of the ellipse and the major axis lies along the x-axis. तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर वर्टिसेस दिया था प्लस माइनस 13, 0। दैट मीन्स वर्टिस का फॉर्मूला क्या होता है,
प्लस माइनस ए कॉमा 0, ओके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो ए इक्वल टू 13, ओके। सो ए इक्वल टू आपको 13 मिल गया। नेक्स्ट वन, आपके पास जो फोकस दिया था, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा ए ई इक्वल टू 5। सो ए इक्वल टू मुझे 13 मिल गया, ए ई इक्वल टू मुझे 5 मिल गया। तो यहाँ से हम ई निकालेंगे, ई आ जाएगा 5/13। अगर ई 5/13 आपको मिल गया, वहाँ से आपको सिर्फ बी का वैल्यू निकालना है। सो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पर ई स्क्वायर लगा देते हैं। सो 25/169, 1 माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर, और ए स्क्वायर का फॉर्मूला 169। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर बाई 169 इक्वल टू 1 माइनस 25/169। सो इसको एलसीएम करेंगे 144/169, 169 कैंसिल आउट हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 144, सो बी इक्वल टू 12। अब बी निकालने की ज़रूरत नहीं, बी स्क्वायर से कम चला जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1, ओके। तो इलिप्स का जो इक्वेशन था, इक्वेशन मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144, दैट वन इक्वल टू 1। वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो भी आई थिंक सेम टू सेम प्रॉब्लम है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 15 का जो थर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर वर्टिसेस दिया हुआ था 0 प्लस माइनस 13, और यहाँ पर फोकस दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 5। अब देखिए 0 प्लस माइनस 13, ओ ओके। सो वर्टिसेस का फॉर्मूला 0 प्लस माइनस ए, और यहाँ पर अगर फोकस का फॉर्मूला 0 प्लस माइनस ए ई होता है, तो उस हिसाब से जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं a इक्वल टू 13 और ए ई इक्वल टू 5, ओके। ए ई 5 हो गया तो e इक्वल टू 5/13। फिर से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, जो मैंने सम नंबर 1 में सॉल्व किया था, वहाँ से 12 मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका जो फाइनल इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 144 और यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 169 इक्वल टू 1। अगर ये वाला पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 15 का जो 1 मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा था, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर 15 नंबर 3 इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ओके।